नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं फिरदौस ऋषि और आप देख रहे हैं फिरदौस ऋषि ऑफिशियल। दोस्तों, कहते हैं कि शादी जन्म जन्म का रिश्ता होता है। यहाँ से एक नई दुनिया की शुरुआत होती है। जब दोनों शादी के बंधन में बंधते हैं तो दोनों साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं, जन्म जन्म जीने और मरने की कस्में खाते हैं, 7 जन्मों तक जीने मरने की कस्में खाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की इस कहानी में किस तरीके से एक बेटी की जिंदगी 7 जन्म नहीं बल्कि 7 दिन में सिमट कर रह गई। इस कहानी को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि कोई पढ़ा लिखा इंसान क्या ऐसा कर सकता है। दरअसल दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले से होती है, जहां हमीरपुर ज़िले का एक इलाका है, PWD एक इलाका है, जहाँ की रहने वाली आरती उमोरे लगभग 35 वर्षीय, जिनकी शादी तकरीबन 82 किलोमीटर दूर एक जगह है जालौन, और जालौन का एक शहर है उरई, जहाँ के निवासी विजय उमोरे के साथ में तय होती है। और शादी की तैयारियां पूरी थी, लोग काफ़ी खुश थे। बताया जाता है कि जो लड़की है, यानी कि जो आरती है, उसकी शादी उसके भाई ने किया, क्योंकि उनके माता पिता का जब वो छोटी थी तभी देहांत हो गया था, जिस तरीके से मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया गया। दोस्तों, बताया जाता है कि 3 फरवरी 2024 को जालौन के उरई शहर से बारात आती है। तैयारियां जोरों पर होती हैं। भाई अपनी पूरी ताकत लगा देता है बहन की शादी करने में, किसी तरीके से कोई भी तैयारियां छूट ना जाएं, लगातार वो देखता रहता है। इसी दौरान बारात आती है, खुशी के जश्न मनाए जाते हैं, लड़कों की ओर से पटाखे लगाए जाते हैं, तो इधर मेहमान और उधर बारात, एक शादी का अच्छा माहौल चल रहा होता है। उसके थोड़ा देर के बाद पति और पत्नी को पंडित जी बुलाते हैं और दोनों की शादी करवाने के लिए जो अहम एहतियात बरतने चाहिए वो सारे एहतियात बरते जाते हैं। जिस दौरान पंडित जी और के माध्यम से वो सारे एहतियात, वो सारे काम किए जाते हैं जो एक शादी करने के लिए जो रूल और रेगुलेशन बनाए गए हैं, वो सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं। उस दौरान उन्होंने ये भी कहा जाता है कि भाई आप एक दूसरे के लिए जीने मरने की कस्में खाइए। दोनों एक दूसरे की जीने मरने की कस्में खाते हैं, 7 जन्मों तक साथ रहने की कस्में खाते हैं, और फाइनल में दोस्तों शादी हो जाती है। 4 फरवरी आ जाती है, लड़की अपने घर से ससुराल आ जाती है, और 4 फरवरी की वो रात जो उसको अब अपने घर में बितानी है। दोस्तों, ये रात के बारे में कहा जाता है कि ये रात बहुत ही एक ऐसी रात होती है, वो शायद ज़िंदगी की आपकी एक बेहद ही कीमती रात होती है, जिस रात को सुहाग रात कहते हैं। 4 फरवरी की वो रात थी, और 4 फरवरी की शाम को जब विजय सुहाग रात के लिए अपने रूम में जाने वाला होता है, तभी उसको कुछ अंदर से ऐसा लगता है कि शायद मैं फिजिकली ऐसा फिट नहीं हूँ कि अपने उस परफॉर्मेंस को पूरा कर पाऊँ, उस इंटेंशन को पूरा कर पाऊँ। दोस्तों, बताया जाता है कि जो विजय हैं वो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लेकिन दोस्तों शायद उनको लगता है कि मैं आज माइंडली फिट नहीं हूँ, जिसके लिए वो अपने कुछ दोस्तों से सजेशन लेते हैं संबंध में कि आखिरकार आज कुछ किया जाए। फाइनली दोस्तों ने कहा कि ऐसा करिए कि कुछ संबंध सेक्सवर्धन पावर गोलियों का इस्तेमाल करिए, जिससे आपकी ये रात और अच्छी हो सके। अब यहीं पर देखिए दोस्तों, किस तरीके से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर विजय अपने दोस्तों से सलाह मशवरा लेकर उन सेक्सवर्धन पावर गोलियों का इस्तेमाल करके
अपने सुहागरात के लिए अपनी बीवी के पास पहुंचता है। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से, क्योंकि कहीं ना कहीं सेक्स वर्धन गोलियां इतनी ज़्यादा असरदार होती हैं कि वो इस वक्त अपने आप में नहीं है। उसने अप्राकृतिक और प्राकृतिक रूप से अपनी जो बीवी थी आरती के साथ संबंध बनाए। हालांकि आरती उस वक्त चुप थी, क्योंकि जब पहला पहला दिन होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक अंदर से इंसान नर्वस भी रहता है कि क्या कुछ कहा। हालांकि उसने मना भी किया कि देखिए इस तरीके से अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान होगा, लेकिन उन गोलियों के चलते विजय ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी शायद उसने कल्पना भी नहीं की थी। हालांकि दोस्तों जैसे तैसे करके वो रात गुजरी और उसके बाद सुबह आरती की तबीयत बिगड़ने लगती है। आरती को सुबह उल्टियाँ होने लगती हैं और वहीं नज़दीक के कुछ डॉक्टरों ने आरती अपने नज़दीक के कुछ डॉक्टरों से इलाज कराती हैं। और इलाज शायद आरती को लगता है कि बस छोटा सा बुखार है या फिर थोड़ा सा थकावट है जिसके चलते ऐसा कुछ लग रहा है। लेकिन दोस्तों एक दिन जो 4 फरवरी का था वो बीत चुका था। अब बारी थी 5 फरवरी की। 5 फरवरी की शाम फिर से वही रवैया था। पति विजय ओमेरो के माध्यम से फिर से वही सेक्स वर्धन गोलियों का प्रयोग करके फिर से उनके साथ में जो उनकी पत्नी थी आरती, उनके साथ में शारीरिक संबंध और प्राकृतिक और अप्राकृतिक रूप से शारीरिक संबंध बनाती। बीबी के लाख मना करने पर भी दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जाता है कि बीवी के लाख मना करने पर भी विजय ने उसके साथ जैसा बर्ताव करना चाहा वैसा किया। बताया जाता है कि 1-2 बार विजय ने अपनी बीवी को मारा भी, पीटा भी। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि वो पहला दिन और दूसरा दिन था तो कहीं ना कहीं अंदर से एक नर्वस सिस्टम काम कर रहा था कि नहीं, लोग क्या कहेंगे, शादी अभी हुई है। हालांकि उसने दूसरे दिन भी उसके उसी रवैये को बर्दाश्त किया और फाइनली आज 5 फरवरी हो गई। लेकिन दोस्तों 5 फरवरी और 6 फरवरी को भी उसका रवैया वैसा ही रहा। लेकिन उसके बाद 6 फरवरी की जब सुबह हुई तो लड़की की काफ़ी तबीयत नाजुक हो गई। और लड़की ने अपनी जेठानी से कहा कि मेरी तबीयत काफ़ी नाजुक है, हालांकि इस संबंध में मेरे घर वालों से बता दीजिए ताकि क्योंकि मुझे अब बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लड़की की जेठानी ने लड़के के भाई के पास फ़ोन किया, यानी कि हमीरपुर में जो उनके भाई रहते थे, जहाँ उनका मैका था, उन्होंने वहाँ पर फ़ोन किया और उनके भाई को इत्तला दी कि आपकी बहन की तबीयत जो है काफ़ी नाजुक है। अब भाई को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इतना जल्दी कैसे कोई बीमार हो सकता है। अभी परसों शादी हुई और आज ये खबर मिलती है कि आपकी बहन की तबीयत ख़राब है। भाई को भी यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार हुआ तो हुआ क्या है। फिलहाल उसने अपनी मैसेज और वो खुद लड़की के घर पहुंच गया और हालत गंभीर देखकर उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। उस समय दोनों को नहीं समझ में आ रहा था कि आखिरकार माजरा क्या है। भाई ने हमीरपुर के एक हॉस्पिटल में अपनी बहन को एडमिट कराया और एडमिट कराने के बाद में बहन के इलाज वहाँ से शुरू हुई। उस समय बहन के साथ में उसकी भाभी मौजूद थी, तो उन्होंने आरती से पूछने की कोशिश की कि आखिरकार माजरा क्या है, 2-3 दिन में आप इतना कैसे बीमार हो सकते हैं। उसके बाद बहन ने जब अपने मुंह खोली, अपनी जबान खोली, तो भाभी के पैरों तले जमीन निकल गई।
उन्होंने सारा माजरा अपनी भाभी से बता दिया और कहा कि भाभी, मेरा बचना मुश्किल है। मेरे अंदरूनी जो बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं जो बिल्कुल एकदम छिया, अंदरूनी के जो मेरे जो पार्ट्स हैं, बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनको मैं बता नहीं सकती कि मेरे उन पार्ट्सों की क्या इन्होंने हश्र कर दिया है। हालांकि वहाँ पर उस हॉस्पिटल की नर्स भी थी, तो उसने भी इस बात को सुना। दोस्तों 7 फरवरी, 8 फरवरी और 9 फरवरी 2-3 दिन उनका उसी हॉस्पिटल में इलाज चला, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था और शायद उसकी हालत भी इतनी नाजुक थी कि अब बस से बदतर वाली हालत हो चुकी थी। दोस्तों 10 फरवरी तकरीबन 3:30 पर आरती इस दुनिया को रुखसत कर जाती है और उसके बाद उस पूरे अस्पताल सहित घर वालों में चीख पुकार मच जाती है कि हाय, आखिर हुआ तो हुआ क्या। उसके बाद दोस्तों ये राज खुलता है और ये बात जो है मीडिया में फैल जाती है। मीडिया के कुछ लोग जब वहाँ के जो मैडम है, जो हॉस्पिटल में जो नर्स जिसका मैं जिक्र कर रहा था, उसकी जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए, मेरा नाम जो है प्राइवेट रखिएगा, लेकिन जिस तरीके से लड़की की हालत थी, ऐसा लग रहा था कि इसके साथ गैंग रेप हुआ है। मैं बता नहीं सकती कि किस तरीके की उसकी हालत थी, उसका बचना नामुमकिन था। फिलहाल इस पूरी खबर पर लड़के के भाई ने एसपी को तहरीर भी दी है और आगे की कार्यवाही में पुलिस लगी हुई है। लेकिन दोस्तों अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि देखिए, एक पढ़े लिखे सभ्य इंसान जो पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं और इस तरीके से एक थर्ड पर्सन की बात सुनकर अपनी और अपने आप और अपने पूरे परिवार की ज़िंदगी तबाह कर। दोस्तों इस खबर को बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस खबर के माध्यम से वो लोग अवेयर रहें जो लोग पढ़े लिखे होते हुए भी बेवकूफ़ों की हरकत करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक अपने आप में नाम होता है, लेकिन जिस तरीके से इस बहन के साथ हुआ वो बेहद ही घोर निंदनीय है। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सब खुद इतना मैच्योर हैं, और दूसरी बात तो ये है कि भाई आपकी शादी हुई है, आपकी दुनिया वहाँ से एक नई शुरू हुई है, एक नई दुनिया की शुरुआत होती है, और इस तरीके से बस चंद मिनट चंद घंटों के लिए आप बिल्कुल उसको ऐसा लगता है कि बस मुझे एक रात या 2 रात या 1 घंटे के लिए इनसे हम रूबरू हुए, इनसे हम संबंध बना रहे हैं, वो आपका लाइफ पार्टनर है। बहर कैफ दोस्तों, आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।